हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप प्यारे बच्चों। हमें उम्मीद है आप बढ़िया ही होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम समझेंगे विषाणु क्या है यानी वायरस क्या है और जीव की उत्पत्ति में इनका क्या महत्व है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विषाणु आकोश की यानी अति सूक्ष्म जीव होते। अति सूक्ष्म मतलब बहुत छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और आकोशिकी का मतलब एक कोशिकाओं के नहीं बने होते हैं सॉरी, जो कोशिका में वृद्धि कर सकते हैं। अरे जब वो कोशिका में पहुंचते हैं वायरस या विषाणु, उन्हीं को विषाणु बोलते हैं, तो वो वृद्धि करते हैं। वैसे वो मृत अवस्था में होते हैं यानी मरे हुए होते हैं। और जब किसी कोशिका में पहुंचते हैं तो वो जीवित की तरह हो जाती, तो वहाँ अपनी वृद्धि करने लगते हैं। और ये नाभिकीय अम्ल जो होता है तथा प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं, यानी उनसे मिलकर के ये बनते हैं क्या, वायरस। तथा शरीर के बाहर तो ये मृत होते हैं, जिसे मरे हुए दिखते हैं, मृत के समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। और जंतु जगत में कुछ ऐसे जीव होते हैं, जंतु जगत में ऐसे जीव हैं बहुत से, जिनके लक्षण दो सभी वर्गों के लक्षणों से मिलते हैं। अर्थ यह हुआ कि इनमें एक वर्ग अधिक विकसित होता है, दूसरा कम विकसित होता है। ऐसे जंतुओं को ही संयोजी कड़ी बोलते हैं। वायरस भी एक संयोजी कड़ी है, हम आपको आगे बताएंगे। दो वर्गों के बीच एक सेतु बनाते हैं। ऐसे ही विषाणु यानी वायरस है जो जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है। वायरस का अर्थ होता है, लैटिन भाषा में वायरस का अर्थ होता है जिसे जहर, पॉइजन जिसको बोलते हैं। तो ये जो विषाणु होता है, वायरस जो होता है, ये भी जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी होती है। क्रिस्टल के रूप में दिखता है, जिसे हमने यहाँ एक चित्र बनाया, इस तरीके से वायरस यानी विषाणु दिखता है। प्यारे बच्चों, ये है विषाणु और उसका यानी जीव की उत्पत्ति में इनका क्या महत्व है। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।